टीए आर्मी वर्कआउट प्लान आपको कोई नहीं बता रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ डे बाय डे वर्कआउट प्लान। जो सीरीज चल रही है हमारी स्पीड वर्कआउट प्लान की, जो टीए आर्मी का मैंने स्पेशली वर्कआउट प्लान किया है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आपको किस चीजों का ध्यान देना है। आपको वर्कआउट के साथ साथ में आपको अपने वर्कआउट के साथ साथ में जो स्पीड वर्कआउट प्लान चल रहा है हमारा, कल मैंने आपको मंडे का वर्कआउट प्लान बताया था, आज मैं आपको बताऊंगा जो ट्यूसडे का वर्कआउट प्लान है वो मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा, आपको फिजिकली करके दिखाऊंगा। आपको जो मेन पॉइंट है वो मैं आपके सामने क्लियर करता चलूं। आपको डाइट और अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए वर्कआउट पर ज्यादा फोकस करना है। आपको टेक्निकली वर्कआउट मिल रहा है, आपको अपनी डाइट पर ही फोकस करना है। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साकिब फिटनेस पर। मैं आपका दोस्त साकिब त्यागी, टू नेशनल मेडलिस्ट, टू स्टेट क्रॉस कंट्री मेडलिस्ट विद एक्सपीरियंस फॉर 30 इयर्स रनिंग एंड 12 फिजिकल एक्सीलेंट इंडियन आर्मी। मैं आपके लिए डे बाय डे वर्कआउट प्लान सीरीज चला रहा हूं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको टीए आर्मी, अगर आपको भर्ती लगानी है, आपको आर्मी या फिर टीए आर्मी की आराम से क्लियर करनी है, एक्सीलेंट रेस लगानी है, आपको अपनी टाइमिंग बेहतर करनी है, तो आपको ये वर्कआउट जरूर कर लेना चाहिए। ये स्पीड वर्कआउट प्लान है। वर्कआउट प्लान मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ, कमेंट आई थी कि टीए आर्मी का स्पीड वर्कआउट प्लान जो है वो हमें बताइए। ये आपको वर्कआउट आपकी परफॉर्मेंस, आपकी टाइमिंग को इतना बेहतर कर देगा। अगर आपकी टाइमिंग 7 मिनट है या फिर 6.5 मिनट है, आपकी टाइमिंग 4:30 आराम से आ जाएगी। अगर आप उसी टाइमिंग के साथ में, जिस टाइमिंग के साथ में मैं आपको बताऊंगा, उसी टाइमिंग के साथ में इस वर्कआउट को कर लेते हैं। तो चलते हैं उस फिजिकली वर्कआउट प्लान की तरफ। सबसे पहले हमको क्या करना है, आपको ग्राउंड का यूज करना है, ना कि किसी रोड का यूज करना है। आपको ग्राउंड पर चले जाना है। जो 400 मीटर का लैब हो या फिर 200 मीटर का लैब हो, आप उसी पर यूज कर सकते हैं। आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, जहां आपको कंफर्टेबल लगे। कच्चा ग्राउंड होना चाहिए, लेकिन आपको पक्के ग्राउंड पर बिल्कुल स्पीड वर्कआउट नहीं करना है, क्योंकि आप इंजर्ड हो सकते हैं। सर्दी आ गई है तो आपको इंजर्ड आने के चांस भी ज्यादा हैं। आपको सबसे पहले ग्राउंड पर जाने के बाद आपको इजी वार्म अप लेना है। इजी वार्म अप कितना लेना है? आपको इजी वार्म अप लेना है 15-20 मिनट का आप वार्म अप ले सकते हैं। आपको 15-20 मिनट का वार्म अप लेना है। इस तरीके से आप वार्म अप ले सकते हैं 15-20 मिनट का, जिसमें आपकी जो रिदम होगा, आपकी चाल होगी, वो इस तरीके की होगी। मतलब आपको तेज नहीं दौड़ना है, आपको वार्म अप के हिसाब से ही दौड़ना है। इसके बाद में क्या करते हैं, क्योंकि हम अगर फटीक लगा देंगे अपनी, तो हम मैन वर्कआउट नहीं कर पाएंगे सही से। तो आपको 15-20 मिनट का वार्म अप लेने के बाद में, जिससे हमारी मसल्स जो हैं ये खुल जाएंगी और हम वर्कआउट के लिए रेडी हो जाएंगे। इसके बाद में हमको क्या करना है, इसके बाद में हमको अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लेना है। स्ट्रेच किस तरीके से कर लेना है? इस तरीके से आप स्ट्रेच कर सकते हैं। ये हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच कर सकते हैं। जो ग्लूट्स मसल्स है, जहां से जो ग्रोइन इंजरी बनती है हमारी, इस मसल्स की वजह से ये जो खिंचाव आता है हमारी हैमस्ट्रिंग के जो बाईं तरफ होती है, इस मसल्स को जरूर स्ट्रेच कर लेना है। इस तरीके से आप स्ट्रेच कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं आप। इसके बाद में अपने शोल्डर स्ट्रेच कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं। आप अपने शोल्डर को इस तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं। नीक को भी एक आध बार स्ट्रेच कर लीजिए, क्योंकि हमारी नीक भी कभी कभी लोड मान जाती है और हमको पेन होने लगता है। इसके बाद में हमको क्या करना है, इसके बाद में अपनी ग्लूट्स मसल्स ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। अपनी ग्लूट्स मसल्स को आप कर सकते हैं स्ट्रेच। इसके बाद में जो बैक है, बैक मसल्स जो है हमारी, जहां से बैक टाइट होती है, सभी एथलीट्स बोलते हैं किसी की बैक टाइट हो गई है, उसकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो सकती। आपको अपनी बैक को लचीली करने के लिए स्ट्रेच करना होगा अच्छी तरीके से। इस तरीके से आप कर सकते हैं। वर्कआउट से पहले जो स्ट्रेच होता है वो मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ, वो मैं आपके सामने कर रहा हूँ। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ये कर सकते हैं आप। इसके बाद में आपको हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करनी है। इस तरीके से आपको फिजिकली करके बता रहा हूं, आपको किस तरीके से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वगैरह और किस तरीके से वर्कआउट को करना है। इस तरीके से करने के बाद अपने एंकल को स्ट्रेच कीजिए। एंकल मेन है, क्योंकि यहाँ से लोड होता है, लोड पड़ता है पूरी बॉडी पर। ये पूरी बॉडी को अप करता है, मतलब आपको रनिंग के करने के लिए अप करता है। इसके बाद में हमको क्या करना है, स्पीड वर्कआउट चल रहा है। आपको कल मैंने आपको मंडे का वर्कआउट प्लान बताया था। आपको आज ABC ड्रिल नहीं करनी है। आपको क्या करना है स्पीड वर्कआउट प्लान में, आपको करना है आज पेस रनिंग। पेस रनिंग कितना करना है? आपको 6 किलोमीटर पेस करना है, जिसमें आपका जो पेस होगा किलोमीटर का, आपको रेगुलर मतलब कंटिन्यू पेस करना है। आपको 6 किलोमीटर पेस करना है, जिसमें आपका पेस होगा, पेस कितना होगा आपका? पेस होगा आपका, मतलब आपको किलोमीटर 1 किलोमीटर 3:20 में दौड़ना है।
मतलब आपको रेगुलर 1 किलोमीटर 3:20 में दौड़ना है और आपका जो पेस होगा वो 3:20 का होगा। जो बिगिनर्स एथलीट्स हैं या फिर एक्सपीरियंस एथलीट्स हैं, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए थोड़ा और ऊपर चला जाएगा टाइम, मतलब आपको 3:25 में किलोमीटर लगा सकते हैं, 3:25 में अगली किलोमीटर लगा सकते हैं। जो आपका लास्ट किलोमीटर होगा वो आपका लास्ट किलोमीटर आपको 3:10 में लगाना होगा। 6 किलोमीटर पेस करना है आपको कंटिन्यू। इसके बाद में आपको इजी इजी कूल डाउन होना है, 15-20 मिनट का कूल डाउन कीजिए अच्छे तरीके से। आपको लैब लगाने के बाद में 6 किलोमीटर पेस करने के बाद में आपको कूल डाउन होना है। किस तरीके से कूल डाउन होना है, आपको इजी इजी कूल डाउन होना है। 5 या 4 लैब आप आराम से कूल डाउन हो सकते हैं। इस तरीके से आप कूल डाउन के साथ साथ में अपनी बॉडी को स्ट्रेच भी कर सकते हैं। मतलब आपको इस तरीके से कूल डाउन होना है। ये इजी इजी कूल डाउन है। इसके साथ साथ में जो इसकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वगैरह होती हैं कूल डाउन की, आप वो भी कर सकते हैं। आपको इस तरीके से आप कूल डाउन ले सकते हैं। इस तरीके से आप कूल डाउन ले सकते हैं। मतलब आपको ये लेना है कि कूल डाउन ही होता है। इस तरीके से आप कूल डाउन ले सकते हैं। इस तरीके से आप कूल डाउन ले सकते हैं। 4 या 5 लैब लगाने के बाद में आपको ये एक्सरसाइज जरूर करनी है कूल डाउन की, क्योंकि इन एक्सरसाइज करने के बाद में जो हमारी फटीग लगी हुई है, जो हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड है, वो आराम से रिलीज हो जाएगा और हम अगले वर्कआउट सेशन के लिए रेडी हो जाएंगे। सो ये करने के बाद में आपको सीधे घर चले जाना है, एक्सरसाइज एक्टिविटी करनी है, जाना है। ये हमारा मॉर्निंग सेशन कंप्लीट हुआ। सो आपको जो इवनिंग सेशन है, अब चलते हैं हम उसकी तरफ। इवनिंग सेशन में हमको क्या करना है, इवनिंग सेशन में हमको सबसे पहले ग्राउंड पर आना है। ग्राउंड पर आने के बाद में हमको इजी इजी रन करना है। इजी रन कितना करना है, हमको 30 मिनट कंटिन्यू रन करना है। इसके बाद में हमको क्या करना है, जो हमारा 30 मिनट रन करने के बाद में जो 5 का पेस रहेगा, जिसमें 30 मिनट में मतलब 5×6 30, मतलब 6 किलोमीटर 30 मिनट में आपको रन करना है। ट्यूसडे का वर्कआउट प्लान चल रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको लगानी है 150 मीटर की 4 रेपिटेशन, जिसमें आपकी टाइमिंग होनी चाहिए। मतलब आपको फटीग लगानी है इसमें थोड़ा। जो इवनिंग सेशन है, इवनिंग सेशन में आपको 150 मीटर की 4 रेपिटेशन लगानी है, जिसमें आपकी टाइमिंग होनी चाहिए। मतलब आपको 150 मीटर 20 सेकंड में लगानी है। मतलब आपको 150 मीटर 20 सेकंड में लगानी है। आपको 150 मीटर 20 सेकंड में लगाने के बाद में आपको रेस्ट लेना है 2 मिनट का। इसके बाद में आपको फिर कंटिन्यू करना है। इसके बाद आपको कूल डाउन होने के बाद सीधा घर चले जाना है। सो ये था जो ट्यूसडे का वर्कआउट प्लान है। कल मैं आपको बताऊंगा जो वेडनेसडे का वर्कआउट प्लान है। सो ये हमारा स्पीड वर्कआउट प्लान चल रहा है जो टीए का है। स्पेशली मैंने वर्कआउट प्लान किया है। अगर आप इस वर्कआउट प्लान को कर लेते हैं अच्छे तरीके से तो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वेडनेसडे के वर्कआउट प्लान में। अगर आपका कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपका डाउट है मैं आपको उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप रनिंग गाइस, अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कीजिए।